नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। केजरीवाल बोले, मेरी गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए की गई है, मुझे और पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश जारी है। आप सांसद संजय सिंह के चेकअप के बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, तिहाड़ जेल किए गए शिफ्ट, आज शाम तक हो सकती है रिहाई। हरियाणा में कांग्रेस को झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में हुए शामिल। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका बड़ा ऐलान, कहा 7 अप्रैल को करेंगे सामूहिक उपवास। जम्मू के कठुआ मेडिकल कॉलेज में हुआ शूट आउट, गैंगस्टर और पुलिस अफसर के हुई मौत। बता दें, पीछा करते वक्त अस्पताल में दाखिल हुए थे गैंगस्टर्स। भाजपा ने आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा बीजेपी में शामिल होने के ऑफर का सबूत दें। दरअसल आप नेता आतिशी ने कहा था कि मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए किया गया अप्रोच। लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, राजनीति से लिया संन्यास, कहा कैंसर से जूझ रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा प्रचार। बात करें सोने चांदी की तो ऑल टाइम हाई पर रहा सोना। बता दें, सोना पहली बार 69,000 के पार निकला, चांदी ने भी 77,664 के ऊपर पहुंची। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कदियान मंगलवार को भाजपा पर जमकर बरसे। दरअसल बता दें कि उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन करने का ऑफर भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उनके साथ लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ती है तो भाजपा का प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा, और कहा जजपा बस हिसार व भिवानी की ही सीट चाहती है। बताते चले कि जजपा उपाध्यक्ष कादियान ने कहा कि नवरात्र में जेजेपी की लिस्ट आएगी, जिसमें सभी 10 सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। हिसार सीट पर चौटाला परिवार से ही कोई न कोई सदस्य उतरेगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि भाजपा से गठबंधन टूट गया, क्योंकि किसान ग्रामीण का मतदाता हमसे हमारे इस गठबंधन से नाराज था। हरियाणा के पलवल में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हत्या और आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे संगीन मामले सामने आ रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी तरह का मामला सामने आया है शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में, जहां एक पति ने अवैध संबंधों के चलते अपनी प्रेमिका और परिजनों के साथ अपनी पत्नी को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के मायके वालों ने पुलिस को शिकायत दे दी है और मृतिका के शव को पोस्टमार्टम हेतु सामान्य अस्पताल भिजवाकर आगामी कार्रवाई शुरू करवा दी गई है। देखिए एक खास खबर। नाम है राजकुमार, कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद। तो आप यहाँ से हॉस्पिटल आए, क्या मामला है? मेरी बहन की शादी करीब 10 साल पहले नाई नंगला में हुई थी, 2 बहनों की शादी। तो काफ़ी टाइम से बहनों से प्रताड़ित करते थे, मारा पीटी करते थे। तो एक छोटी बहन को तो हम पंचायती तौर पे डिवोर्स करा के ले गए थे यहाँ से, और बड़ी बहन का कई बार हमने नाई नंगले में आके और पंचायत तौर पे फैसला करा, तो हमारी बहन यहाँ पे पंचायत के तौर पर उन्हें छोड़ गए थे। अब कल करीब सुबह 6 बजे मेरे को पता लगा कि मेरी बहन की डेथ हो गई है। मेरे जीजाजी का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है, औरत के साथ में, जिसके साथ पलवल में करीब 6 महीने से रह रहे हैं। तो इस बात पर बहन ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके साथ मारपीट की गई, जिस बारे में कल मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करा गया। तो आज उसकी डेथ हो गई है। किस तरह से उसकी हत्या की है? उसकी हत्या औरत ने, जो जीजा है हमारा ओम प्रकाश और उस औरत ने, दोनों ने गला घोंटकर मेरी बहन की हत्या की गई है। हत्या करी है। हत्या की है आपकी बहन ने? सुसाइड किया है? सुसाइड नहीं करा जी, हत्या करी है। गला घोंटकर। कौन सी जगह का मामला है? पंचवटी कॉलोनी पलवल, गली नंबर 7। 3 दिन पहले लाया गया है पलवल में। मेरी बहन को साजिश के तहत से नाई नंगला से यहाँ पे लाया गया था रूम पे, किराए पे। उन्होंने 2 रूम लिए हैं, जिसमें एक रूम में वो औरत रहती है, दूसरे रूम में मेरी बहन को रखा। वो जो यहाँ पे रूम था कब से ले रखा था आपके? परसों लिया है। पहले से कब से रह रहे थे? पहले हमें नहीं पता कहाँ रहते थे, करीब 5-6 महीने से पलवल में ही रह रहे हैं। तो क्या लगता है जो परसों लाए और रूम यहाँ पे लिया? साजिश, मुझे लगता है साजिश के तहत हत्या की साजिश पहले से की गई है, और परसों उसको वहाँ से इसीलिए लाया गया, उसको मारने के लिए। अब हरियाणा रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जिनकी आय 1 लाख रुपए वार्षिक है, उन लोगों को हैप्पी कार्ड बनवाए जाएंगे। बता दें, हरियाणा में सरकार ने 22.79 लाख परिवारों का कार्ड बनवाने का टारगेट रखा है। वहीं अब हर दिन लोग बड़ी संख्या में इस कार्ड को पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं।
जिस कार्ड की लागत 109 रुपये रखी गई है। बताते चले कि लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1 अप्रैल तक 2 लाख से ज्यादा हैप्पी कार्ड बन चुके हैं। इन कार्ड्स को प्रदेश के सभी 24 डिपो और 13 सब डिपो पर भेजा है। आवेदन करने वालों की बात करें तो 1 अप्रैल तक प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा लोग हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं। प्रतिदिन पात्र लोग द्वारा बड़ी संख्या मंच ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने आज जनसंपर्क अभियान के तहत पलवल के कुशलीपुर स्थित भगेल धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर अधिवक्ता व भाजपा नेता कुलदीप फांगना के साथ अन्य अधिवक्ताओं ने कृष्णपाल गुर्जर का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर भारत ने अपनी अलग पहचान कायम की है। देखिए हमारे संवाददाता नरेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। और मोदी के शासनकाल में 11वें से 5वें नंबर पर की इकोनॉमी हमारी पूरे वर्ल्ड की बढ़ रही और अगले 3 साल ये मैं नहीं कहता, जो इस दुनिया में अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली संस्थाएं IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके मार्गन स्टेनली का बयान आप रोज पढ़ते होंगे, भी 3 दिन पहले भी आया था। या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, या अंग्रेजी के अखबार पढ़ते हो तो दुनिया की जितनी अर्थशास्त्री हैं उनके आर्टिकल पढ़े। उनका ये कहना है कि जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, 2028 में भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीन और भारत। मैं विस्तार से नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आपको 2 बजे बुलाया था, मुझे 3 बजे बुलाया था, 3 के चक्कर में 3:40 हो गई। तो आप सब है, मैं मोटी मोटी थोड़ी सी बातें बता दूं। नूह उपद्रव के आरोपित बिट्टू बजरंगी द्वारा एक युवक को डंडे से पिटाई करने के मामले में उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल बिट्टू बजरंगी द्वारा एक युवक को डंडे से पिटाई करने के मामले में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें कि बिट्टू बजरंगी ने पिटाई की वीडियो अपने स्टेटस पर लगाई थी, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति को सरेआम डंडे से मार रहा है, जिसके बाद में मामला गरमाया तो इसे हटा लिया गया। वहीं वीडियो में एक पुलिसकर्मी बीड़ी पीते हुए भी दिखाई दिया, जो बिट्टू बजरंगी का गनमैन बताया गया। वहीं मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो कार्रवाई की गई और जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ट्रेंड युवाओं को इजराइल भेजने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें अन्य लोगों के लिए भी वैकेंसी ओपन थी, जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ट्रेनिंग नहीं ली थी। वहीं इस क्रम में अब 530 युवाओं को इजराइल भेजा गया है। सभी युवाओं ने CM सैनी और मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। आपको ये भी बता दें कि काफ़ी लंबे समय से इजराइल और हमास फिलिस्तीन देश के बीच युद्ध चल रहा है। वहीं हरियाणा सरकार के सहयोग से मंगलवार को 530 युवाओं के पहले जत्थे ने इजराइल के लिए उड़ान भरी। इजराइल रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व CM मनोहर लाल ने उनसे संवाद स्थापित किया। वहीं युवाओं ने हरियाणा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री का आभार जताया। मनोहर लाल ने कहा कि इजराइल जाने वाले देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बीते कुछ महीने पहले कई देशों ने भारत के पास अलग अलग कामों के लिए प्रोफेशनल की डिमांड भेजी थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ट्रेंड युवाओं को इजराइल भेजने का फैसला लिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।